मैं हूं शिवम और आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूं एक और ऐतिहासिक कहानी जो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहें। तो कुछ नया जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि भाई बहन के सबसे पवित्र और त्याग के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में भाई और बहन के सबसे पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन के इतिहास की सबसे प्रमुख घटनाओं की, और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहले रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिस कहानी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुआ ऐसा माना जाता है, वह कहानी है माता लक्ष्मी और महादानी राजा बलि की। राजा बलि अत्यंत ही दानवीर तथा धर्मात्मा राजा थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके यज्ञ में दान स्वरूप 3 पग धरती मांग ली, जिस पर राजा बलि के हाँ कहते ही उन्होंने एक ही पाँव में पूरी धरती और दूसरे पाँव में पूरा आसमान माप लिया। और फिर उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब मैं अपना तीसरा पाँव कहाँ रखूं। राजा बलि भी काफ़ी ज्ञानी थे, उन्हें अब समझ आ गया था कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी ही चालाकी से भगवान का तीसरा पैर अपने ही सर पर रखवा लिया और बोले कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ आपका ही हो गया है, तो मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक में चलकर निवास करें। भगवान भी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ ही पाताल में जाकर निवास करने लगे, जिस बात से वैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी काफ़ी व्याकुल रहने लगती हैं। एक दिन वह गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि से जाकर मिलती हैं और उन्हें राखी बांधती हैं। तब राजा बलि उन्हें कहते हैं कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, जिस पर माँ लक्ष्मी कहती हैं कि आपके पास तो मेरे पति हैं, और वह उनसे भगवान को मांग लेती हैं और राजा बलि भी भगवान को माँ लक्ष्मी के साथ जाने देते हैं। माता लक्ष्मी और बलि एक दूसरे को भाई बहन मान लेते हैं, तो इसी दिन से ही रक्षाबंधन की शुरुआत हुई, ऐसा पुराणों के हिसाब से माना जाता है। महाभारत में रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक रोचक घटना का उल्लेख मिलता है। जब शिशुपाल युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के उंगली में सुदर्शन चक्र से चोट लग जाती है, तब द्रौपदी अपनी साड़ी फाड़कर उनके उंगलियों पर बांधती हैं। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मान लेते हैं, और भरी सभा में जब दुशासन उनका चीर हरण करता है, तब उनकी साड़ी की लंबाई तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक कि दुर्योधन हार नहीं मान लेता है और द्रौपदी की लाज बचाकर अपने भाई धर्म का पालन करते हैं। उसी दिन से ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। आधुनिक इतिहास में जो कहानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं की, जो कि यह साबित करता है कि इस बंधन में इतनी ताकत है जो कि धर्म की सीमाओं को पार करके एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। मार्च 1434 में गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तब चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को सहायता मांगने के लिए राखी भेजी। उस समय हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन कर्णावती की राखी मिलते ही वह बंगाल पर चढ़ाई छोड़कर तुरंत कर्णावती की रक्षा के लिए चले आते हैं। लेकिन इस कहानी में दुखद बात यह है कि काफ़ी लंबा रास्ता होने से उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाती है और रानी कर्णावती तब तक जौहर कर लेती हैं। यह ताकत है इस रेशम के डोरे की। तो अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।